प्यार के काबिल ही नहीं हो। अरे छूना तो बहुत दूर, तुमको देखेंगे भी नहीं अब। हमरे प्यार के लिए तरसोगी ना, वो भी तुमको प्यार नहीं करेंगे। कहाँ बे? पानी लाके दे हमको। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। गजब आदमी है साला, सबके सामने अपनी बीवी को बचाता है और घर में बीवी के बिस्तर से बचता है। सा लगता है पानी भी हमको ही लाना पड़ेगा। ए, यहाँ आओ, हमारे लिए पानी लाओ जाके। क्या हुआ? बाहर निकाल दिया क्या तुम्हारी ऊपर प्रतिज्ञा ने? अब लगता है कि ठाकुर साहब का खून बहुत ही जल्दी ठंडा पड़ गया है। बहुत कहते थे ना कि तुमको गाय नहीं शेरनी चाहिए। अब देखो ना कितनी जबर शेरनी मिली है कि हल्ली मून में भी ना तुम्हारे तंबू उखाड़ दिए। अब क्या हुआ? भगा दिया क्या तुम्हारी प्रतिज्ञा ने? काबे अब तुम अम्मा की जैसे उल्टा सीधा बोलने लगी हुए हैं? प्रतिज्ञा हमको बाहर निकालेगी हैं? अरे हम बाबा हैं, हमको कोई नहीं निकाल सकता बाहर। वो तो ऐसे ही का तड़पाने लिए हम बाहर आए। क्या ऐसा है? उस दिन की बहुत अच्छी खासी चढ़ गई है तुमको, लगता है अभी तक उतरी नहीं है। अरे हम भी तो वही पूछ रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम का नशा उतर गया का? ऐसा है, जाओ कमरे में जाओ और जाके सामान बांध लो, समझो? चलो जाओ जाओ।
आज हम पालक खिचड़ी बनाए हैं। आदर्श को बहुत पसंद है ना। अब हमें पता होता कोमल को क्या पसंद है तो हम उसके लिए बना देते ना। हाँ, उसके लिए तो कुछ बनाना बहुत जरूरी है। देखो तो ऐसे करो, उसके लिए असली घी की मिठाई और थोड़ा सा बादाम पिस्ता मंगवा लो। दादी, हाँ, वो ठीक रहेगा। मिठाइयाँ मंगवा लेते हैं, हमारी समझ में उसे पसंद आएगी। वैसे कौन सी मिठाई मंगवाए? मम्मी इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? एक काम कीजिए ना, ये जो हीरा हलवाई है इसकी सारी दुकान मंगवा लेते हैं। आरुषि, बेटा हर बात में किसी का मजाक उड़ाना जरूरी है क्या? अरे भाई, वो कितने दिनों के बाद तो घर लौट कर आ रही है, अब क्या उसके लिए इतना भी नहीं होगा? हाँ हाँ, जो जी में आए वही करो। अरे अभी तो जमीन पे पैर रखकर बात करती है ना, फिर सर पर चढ़कर बोलेगी। माँ जी, उसको जो समझ में आए उसे करने दीजिए, लेकिन जो हमारा फर्ज है हमें तो करना चाहिए ना। अगर वो हमें बहू का प्यार नहीं दे सकती, कोई बात नहीं, हमें तो उसे प्यार देना चाहिए, है ना? अब देख तो, लगता है आदर्श और कोमल आ गए। अभी देखते हैं। अरे रोली दीदी, आप आइए ना। रोली, नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात है रोली, प्रतिज्ञा इस घर से क्या गई कि तुमने घर में आना ही छोड़ दिया? हाँ, और आज रास्ता भूलकर इधर आ गई, है ना? अच्छा रोली बेटा, घर पे सब कैसे हैं? ठीक है ना? जी आंटी, वो असल में प्रतिज्ञा की शादी हो गई है ना, तो हमारे मम्मी पापा ने सोचा कि हमें भी जल्दी से ससुराल भेज देना चाहिए और इसलिए हमारी शादी तय कर दी है। हम बस उसी का इनविटेशन आप सबको देने आए थे। हमें तो लगता है कि वो सब भी हमसे ऊब गए। अरे पगली, बच्चों से कोई उबता है क्या? हम लोग तो बहुत खुश हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। वैसे दीदी, लड़का तो आपकी पसंद का ही है ना? हमारे माँ बाप को पसंद है तो हमें भी है। अच्छा बेटा, ये बताओ कि लड़का करता क्या है? अंकल वो सीए है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माँ बाप की जिंदगी में उनकी बेटी की शादी का सपना उसके बचपन से पलता रहता है और तुम्हारे माँ बाप की मर्जी से ये शादी हो रही है। और नहीं तो क्या, नहीं तो प्रतिज्ञा दीदी ने, उन्होंने तो तंग आकर ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसकी वजह से एक भाभी नाम की आफत को झेल रहे हैं हम। वैसे वो लोग है कहाँ पे? वो लोग तो हनीमून पर गए हैं। पता नहीं भैया ऐसी गुंडी जैसी भाभी के साथ अपना हनीमून कैसे मना रहे होंगे। अरे अभी वो यहाँ होती तो हम इतने बेधड़क होके बात कर सकते थे क्या? वैसे प्रतिज्ञा ठीक तो है ना? हमको उसको भी काट देना है। बेटा, वो सभी हनीमून पर गए हैं, बस आते ही होंगे। तुम बैठो, इंतजार करो, हम अभी चाय लेके आते हैं, ठीक है? उससे मिलके जाओगी तो उसे भी अच्छा लगेगा। जी, हम अभी चाय लेके आते हैं। क्या बात है, आज अम्मा जी बहुत खुश नजर आ रही है। बहुरिया की आने की खुशी है का? हाँ, उसी के आने की खुशी है। काहे कि वो आएगी तो हमारा बाबा आएगा और हमारा बाबा आएगा तो तुम्हारे लिए दूसरा दूल्हा ढूंढेगा। उसी के सामने मटकना और बात बात पे पूछना, ये किस बात की खुशी है? आई हमारी खुशी पूछने। जाने दीजिए ना अम्मा जी, आप काहे इसकी बात पे नाराज होती हैं? आपको तो पता ही है ना, इसकी तो आदत है बिना सोचे समझे बात करने की। अब ये लिए सकती वो दीदी, हमरी चिंता छोड़ो। ई घर में आने वाले बच्चे की जो गमक घूम रही है ऊ का सूंघो। बहुते जल्दी अम्मा जी के हाथ की पंजीरी बनने वाली है घर में। क्या बात है?
काहे बनेगी अम्मा के हाथ की पंजीरी? अब पंजीरी का अब तो गोंद के लड्डू भी बने हैं घर में। अरे नए बच्चे के आने की तैयारी नहीं करे थे का? किसका बच्चा? अब तुमरी वाली से तो उम्मीद करना फालतू है, तो मैडम से ही उम्मीद करनी पड़ेगी ना। करिए यहाँ कमरे में कुछ बात करनी है। अब चुप काहे हो तुम लोग? हनीमून से लौटने पे बोला नहीं जाता का? तुम वही बहुत हो ना बेटा। किसी और के बोलने की क्या जरूरत? क्या तुम्हारी भी क्या गलती? औरत हो ना, सवाल जवाब तो करोगी। ई काहे लिए किया, ई काहे लिए नहीं किया। फिर जवाब दो तो दिक्कत, ना दो तो दिक्कत। अरे ये की छोड़ो, इसी तरह ये भी बक बक करके तुम्हारी बहन से शादी कर गया और हमरे साथ तुमको भी फंसा दिया। क्यों फंस गए ना? अब इतने फंस गए कि मुंह से बोली भी नहीं निकल रही है। चलो अब ये सब तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाने दो। और ये बताओ कि तुम जूता तो पहने हो ना? तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? ये देखो। ये जूते में पंख काहे नहीं है? हम नहीं जानते। लेकिन हम जानते हैं। जब तुम जानती हो तो हमसे क्यों पूछ रही हो? अरे भड़क काहे रहे हो? सोच के बताओ, बताओ ना। इसमें बताने वाली क्या बात है? अभी तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई कि इंसान जूते पहन के उड़ने लगे। अब चलो या तुमको अपने घर में जाने में भी डर लगता है? देखो कोमल, अब हम घर आ गए हैं। जरा कायदे से बात करो, इससे घर वालों को अच्छा नहीं लगता। हाँ हाँ, तुमको तो बस अपने घर वालों की चिंता है, हमारी तो है नहीं। अब जब तुमने ना समझने की ठान ही ली है तो खैर छोड़ो, चलो। अरे बोलो ना, क्या कह रहे थे? अरे कह दो। जाओ। अब यहाँ तक आ गए हैं तो मम्मी पापा से भी मिलती जाओ। तुम भी मिल लो। अरे पायलट, अबे का लेटर लिखवाए थे प्रेसिडेंट से हैं? अबे क्या चलबो नहीं, यहीं खड़े हो गए हो? आइए, आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था। दीदी कहाँ है? का है? हम लोगों को देखकर खुशी नहीं हुई का? लगी दीदी को खोजने। प्रतिज्ञा अपने घर गई है, कह रही थी कि बाद में आएगी। क्या भैया, आपको लाना चाहिए था ना दीदी को। पता है रोली दीदी भी आई है, कब से इंतजार कर रही हैं। क्या रोली? चलिए अंदर चलिए। क्यों भैया, चौंक गए ना रोली दीदी को देख के? अभी तो एक और चौंकाने वाली खबर सुननी बाकी है। अच्छा आप लोग बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है?
कैसी हो? हम अच्छे हैं, आप बताइए। हम भी ठीक ही हैं। हमरा वाला बैग किधर है? पहले इधर आओ, इनसे मिलो। ये रोली हैं, प्रतिज्ञा की फ्रेंड। नमस्ते। वैसे कैसे लगे आपको आदर्श जी? ये खूबसूरत लौंडिया है कौन? प्रतिज्ञा की सहेली है तो आदर्श को क्या देख रही है? बड़े प्रेम से आदर्श जी बोल रही है। मीठी छुरी लग रही है ससुरी। जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी तो साला हमसे भागता रहता है। ये लो पानी पियो। कैसे आना हुआ? अरे ये ऐसे ही थोड़ी आई है, खुशखबरी लेकर आई है। शादी हो रही है इसकी। बेटा संभाल के, खाने पीने की चीज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है, रोली की शादी उसके माता पिता की मर्जी और उसकी अपनी सहमति से हो रही है। और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि लड़का सीए है। चलो, जो प्रतिज्ञा और तुम्हारी शादी में हमारी ख्वाहिशें हम पूरी ना कर सके, वो रोली की शादी में हम लोग पूरी कर लेंगे। कितना अच्छा होता अगर प्रतिज्ञा भी यहां पर होती। रोली से मिलकर कितना खुश होती वो। खुशी की तो बात ही मत करो, पता नहीं क्या हो गया है, इस घर की खुशियों को ग्रहण लग गया है। लेकिन रोली, तुम्हारी शादी की खबर सुनकर सचमुच बहुत खुशी हुई है। जैसी तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें लड़का और परिवार भी वैसा ही मिला है। अरे तुम्हारे बर्ताव को देखकर तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि रोली हमारे घर की लड़की नहीं है। कुछ लोग तो अपने घर के होकर भी ऐसा बर्ताव करते हैं कि कोई गैर भी नहीं करेगा।